हाय गाइस, वेलकम टू द ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में और जिन जिन लोगों को ट्विन फ्लेम्स के नाम दिखते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, और सिंक्रोनिसिटीज़ जब हमें दिखती है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जब आपको 1111 दिखता है तो बहुत लोगों को मतलब शुरू में जब ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी तब मुझे 1111 बहुत ज़्यादा दिखता था। तब उसका मीनिंग नहीं समझ आता था, बट वो नोटिस में आना शुरू हो गया था, मेरी कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो गया था। ऐसा होता है कि पहले वो चीज़ हमारे सामने अवेलेबल होती है पर हमारी कॉन्शियसनेस उस पर नहीं जाती है, हम कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं देखते हैं। जब हमारी अटेंशन में कोई चीज़ आ जाती है तो कॉन्शियसली हम उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं, राइट। जैसे 1111 है, लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो। 2222 है, कई लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग का साइन है, कई लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का साइन है। 3333 कहते हैं एंजल्स आपके सराउंडिंग्स में हैं, उस टाइम पे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। 4444 कहते हैं जब कोई ट्रिगर आने वाला होता है तब आपको ये नंबर दिखता है और आपको यस बोलना उस ट्रिगर को, क्योंकि वो ट्रिगर आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाने में हेल्प करेगा। 5555 ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 6666 कई लोग मानते हैं कि जब हमारी बैलेंस लाना होता है अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तब हमें ये नंबर दिखता है। 7777 का मीनिंग है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और जब यूनिवर्स और एंजल्स आपसे हैप्पी होते हैं, जो आपने इतना वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। 8888 हम सबको पता है इन्फानाइट का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। अबंडेंस वेल्थ में ही नहीं, हर तरफ से अबंडेंस जब आपको मिलती है। 9999 का मीनिंग है एंडिंग ऑफ समथिंग, और 0000 का मीनिंग है जब आप यूनिवर्स के साथ वननेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे जर्नी में एक टाइम ऐसा था जब ये सारे नंबर मुझे 2 से 3 बार दिखते थे, तब इनका मीनिंग नहीं समझ आता था। कई बार तो ऐसा होता था एक एक हफ्ते तक सारे नंबर डेली दिख रहे हैं, 1111 2222 3333, सारे नंबर A to Z दिख रहे हैं, बट उस टाइम पे इतना कंफ्यूजन हो गया था कि नहीं समझ आता था। और 69 और 96 दिखता है तो उसका भी मीनिंग होता है कि आपको ये दोनों अपनी एनर्जीज और मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करना है। तो इसके लिए बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं। यूजुअली क्या होता है कि ये जितने भी नंबर्स बनाए हैं सबने, उन्होंने एंजल से कनेक्ट होके बनाए हैं, बट बहुत कम हैं जो ऑथेंटिक हैं इन सब को लेके, ठीक है। और कई लोग 101 को भी मानते हैं कि ये नंबर दिख रहा है, अगर आपकी अटेंशन में आ रहा है तो इसका मीनिंग भी कुछ है। बट ऐसे टाइम आ जाता है हमारी जर्नी में जब हम इन सब चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ऑब्सेशन वाली चीज़ आ जाती है कि ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ढूंढो, उसका मीनिंग ढूंढो। आपको उस चीज़ को लेट गो करना है। क्यों लेट गो करना है? आपको वो चीज़ दिख गई, अगर आपको लगता है कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपको बार बार कोशिश करेगा उसका मीनिंग दिखाने की, किसी एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है इस जर्नी में हमारे अंदर ऑब्जेशन आ जाती है उस चीज़ को लेकर कि ये नंबर एंजल्स की तरफ से आया है तो एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग देखना ज़रूरी है, बट सबके लिए मीनिंग इनका डिफरेंट है, सबके लिए मीनिंग सेम नहीं हो सकता। 1111 का मीनिंग सबके लिए सेम नहीं है। 2222 मेरे लिए डिवाइन प्लान या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, मेरे लिए वो मीनिंग है, किसी और के लिए कुछ और मीनिंग हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत कम ऐसे ऑथेंटिक ऑनलाइन हैं जहां से आप उठा के इन सब चीज़ों को देख सको कि इनका मीनिंग क्या है और ये नंबर्स हमें क्यों दिख रहे हैं।
क्या होता है कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंजल से कनेक्ट नहीं हो पाते, या हम उनके साइंस और सिग्नल्स इग्नोर कर रहे हैं, या हम वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो हम इग्नोर कर रहे हैं, तब हमें ये नंबर सीखना शुरू होते हैं। और अगर आपको बहुत फास्ट पेस से और स्पीड पे दिख रहा है ये नंबर्स, तो इसका मीनिंग यही है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज पे वर्क करना है, उससे रिलेटेड आपको उस टाइम पे देखना है आपके माइंड में थॉट क्या था। आपको उससे उस नंबर को यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करना है। ऐसा था कि जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम के साथ थी, तो हम दोनों को ही डबल 333 111 11 दिखता था। बट हम दोनों के लिए हो सकता है मीनिंग उसका डिफरेंट हो, सेम ना हो, राइट। तो अगर आपको नंबर, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमें नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे ट्विन फ्लेम को भी नंबर दिख रहे होंगे। हाँ, ज़रूर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और बट आपको इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि उनको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। उनको वो यूनिवर्स का काम है, आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है वो सब। जब उनकी अवेकनिंग लिखी होगी तो उनका ये सब कुछ फास्ट हो जाएगा, उनकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज और बढ़ जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है अब उनकी अवेकनिंग हो, जो उनके कर्मास थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो आगे बढ़े। क्योंकि हम सबको पता है कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में नथिंग इज परमानेंट। तो अगर हम परमानेंसी को ही पकड़ के बैठे रहेंगे कि ये चीज हमें चाहिए चाहिए, चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक चीज चेंज होने के लिए ही आई है यहाँ पे। सेकेंडली, जब तक आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस स्लो नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, तब तक आप यूनिवर्स के मैसेजेस कैच नहीं कर पाओगे इजीली, क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा भरा हुआ है थॉट्स के साथ। तो आप प्रेजेंट में जब तक नहीं रहोगे, आप यूनिवर्स क्या कराना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाओगे। आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है और यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है। उस चीज को करने के लिए आपको अपने जो भी आपके ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो भी आपके पेन्स आ रहे हैं, जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके साथ आपको बहुत ही पोलाइटली आगे बढ़ना है। आपको अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। मैंने पहले भी बताया है, सेल्फ लव का मतलब है अपने ऊपर हार्श नहीं होना है, अपने ऊपर पोलाइट रहना है, प्रेजेंट में रहें जितना हो सके। थॉट भागेगा, माइंड का काम ही आपको भाग के इधर उधर लेके जाने का। ईगो को अगर कुछ एंटरटेन करने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, आपके पास्ट के जितने ट्विन फ्लेम्स के साथ आपके थॉट्स हैं उनको ले आएगा, या कुछ ऐसा करेगा कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो और आपका एकदम से ईगो बहुत हाई हो जाएगा। बट आपको कोशिश यही करनी है कि उस टाइम पे आप बैठ के, या तो जो भी आप अपना करते हैं एनर्जी क्लियरिंग और वो सब, अब वो कर सकते हैं। क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग है, बट हम सबको जाना तो सेम एक ही जगह है, राइट। हम सब अलग अलग पाथ पे हैं, पर हमको पहुंचना एक ही जगह है। नाम हम अलग अलग दे सकते हैं, किसी का नाम हमने शिव दिया है, किसी का नाम कृष्ण दिया है, किसी का नाम हमने बुद्धा दिया है, बट हम सबको गॉड डिफरेंट नहीं है। ऊपर कहीं ये सब अलग अलग पोजीशंस बना के नहीं बैठे हैं, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक ही डिवाइन लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स है, आप उनको किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, राइट। और 69 और 96 का भी लोग बहुत वो होता है कि क्या है। तो आपको जब 69 और 96 दिखे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन से नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपको उस दिन ये देखना है कि आपकी कौन सी एनर्जी कम बैलेंस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में पेन हो रहा है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी हो रहा है तो मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। तो आपको ऐसे ही देखना है कौन सी साइड आपको पेन हो रहा है और कौन सी साइड आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये इससे हम निकाल सकते हैं। और
जब आपको आपके ट्विन फ्लेम का नाम ज़्यादा दिखने लग जाता है, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। वो उनकी हायर सेल्फ की तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें होती हैं ताकि आप आगे बढ़ो और आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो कहीं बाहर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं है। और सिंक्रोनिसिटीज बहुत सारे तरीकों की होती है, बहुत सारे तरीकों से सिंक्रोनिसिटीज हमें मिलती हैं अपनी जर्नी में। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने तरीके से देखिए, यूनिवर्स का अपना तरीका है आपको गाइड करने का। ज़रूरी नहीं है जो और किसी के लिए मीनिंग हो वो आपके लिए मीनिंग भी हो। कईयों के लिए उनके ट्विन फ्लेम्स का नाम दिखने का मीनिंग है कि उनके ट्विन फ्लेम्स उनको मिस कर रहे हैं। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। आपको एक बैलेंस बना के रखना है, और अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो यूनिवर्स थोड़ा, जब आप आगे इस जर्नी में जाते हो, यूनिवर्स हर एक कोशिश करेगा कि आपको बैलेंस में लेके आए, राइट। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग कहीं मिसगाइड ना हो और आपको इस जर्नी में एक गाइडेंस मिलती रहे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस भी हो, बट अगर आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।